Agera Beats. चलो चलो जल्दी चलो। आ जाओ प्रेमियों, समय हो गया है। आज राष्ट्र के हित में संदेश। हमारे इस भारत देश को किसकी आवश्यकता है और कैसे संदेश की जरूरत है जो जन जन के कान तक पहुंचे और लोगों के अंदर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और सेवा का भाव जगे। आज उस संदेश की आवश्यकता है। संदेश भारत देश के लिए। ये भारत देश गौरव गरिमा की खान है। यहाँ अवतारी शक्तियों ने जन्म लिया है। ये भारत भूमि परमात्मा को भी प्यारी है, प्रभु को प्यारी है, शहीदों को प्यारी है, सूरवीर और सतियों को प्यारी है। ऐसी भूमि पर हमें आपको भी जन्म मिला है, तो हमें आपको अपने मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जिसका जीवन दूसरे के हित में नहीं है तो पशु के समान है। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति नहीं है, उसका जीवन पशुवत जीवन है। इसलिए हम सब लोगों को सोचना चाहिए, इस भारत देश को महान किसने बनाया। राज्य तो सभी कर रहे हैं, भोग सभी कर रहे हैं, लेकिन महान किसने बनाया, इस बात पर विचार करना चाहिए आपको। उस पर तो आपने कभी सोचा ही नहीं है। केवल इन भोगियों की बात सुनते रहते हो, लेकिन योगियों की बात आपने नहीं सुनी। हमारा भारत देश ऋषि मुनि, संतों महात्माओं का, वीरों का, शहीदों का देश है। इसकी गौरव गरिमा को बनाए रखना चाहिए। खासकर इन 70 साल की आजादी में इस भारत देश की गौरव गरिमा को सबने खत्म किया। कुछ वीरों ने बनाया, लेकिन इन लोगों ने खत्म कर दिया। ये खत्म करना नामर्दों की निशानी है। नामर्द कभी समाज देश हित की बात नहीं करता है, अपने स्वार्थ लोभ लालच की बात करता है। जब देश हमारा है, हम देश के नागरिक हैं, तो देश के प्रति हमारा फर्ज, कर्म, कर्तव्य क्या है, इस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। दुनिया के जितने देश हैं सब भोग भूमि के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन भारत देश को योग भूमि के नाम से जाना जाता है। ये योगियों की भूमि है, भोगियों की नहीं है।
जब जब भोगियों की संख्या बढ़ी, देश की उन्नति, उत्थान, प्रगति समाप्त हो गई। आज वो आपके सामने नक्शा पूरा है। देश को बर्बादी के कगार पर किसने खड़ा किया? ये जिम्मेदारों का काम था, जिन्होंने देश को संभालने की जिम्मेदारी ली, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं निभाई। जो वीरों ने, शहीदों ने, सतियों ने अपनी कुर्बानी दी इस देश को आजाद स्वतंत्र कराने के लिए, उनका तो कोई नाम ही नहीं लेता। जिन्होंने त्याग नहीं किया है, कुर्बानी नहीं की, वो बेचारे इस दर्द को क्या जाने कि देश का दर्द किसको होता है, देश के विकास का दर्द किसको होता है, देश को गौरवान बनाने का दर्द किसके दिल में होता है। यही तो विचारणीय विषय है, लेकिन आज इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। कुछ चंद लोग तो बेचारे सोचते हैं और चाहते भी हैं, लेकिन जहां 100 कसाई वहां एक की क्या बसाई, वहां उनकी कौन सुनता है। लेकिन जब किसी काम में लगे रहोगे तो एक न एक दिन सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, लेकिन लगा रहना है सबके बस की बात नहीं। मुसीबत आए, दुख आए, चला जाए, सुख आए, चला जाए। जो देश के से प्यार करते हैं अपने सुख समृद्धि को नहीं देखते, अपने मान सम्मान को नहीं देखते, कभी अपने सुख आराम को नहीं देखते। जिन्हें देश प्यारा है, राष्ट्र प्यारा है, वो इसकी तरफ गौर नहीं करते। वही सच्चे देश के राष्ट्र हित में है। देशभक्त, राष्ट्रभक्त उन्हीं को कहते हैं जिनको अपनी चिंता नहीं है, उनको अपने देश, अपने भारत भूमि की चिंता है। जिस भारत भूमि पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, ये पहचान है वीरों की, शहीदों की। लेकिन आज कलयुग है तो इधर किसी का ध्यान जाता ही नहीं है और परेशान सब है। परेशानी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही, सुख और शांति तुम्हारे से दूर भागती चली जा रही है। क्या कभी आपने इस पर विचार किया है इन सब का कारण क्या है? कारण है कि हमारी लापरवाही, हम जागरूक नहीं हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, सच्चाई को हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि सच्चाई कहाँ है, किसके पास है, सच्चाई देने वाला कौन है। इसी की तो जरूरत है जानने की, और ये कहीं आपको दिखाई नहीं दे रही। क्यों इस पर कोई चर्चा ही नहीं करता? सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी कुर्सी, अपना अधिकार, यानी अपनी अपना आराम, अपना सुख समृद्धि, इसके सिवा किसी को किसी की चिंता नहीं। तो समाज देश की चिंता कौन करेगा? यही तो सोचने का विषय है। और जब तक इस ओर तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, आप सुख शांति कभी नहीं पा सकते। ये शोर मचाने से नहीं, ये आजादी हल्ला मचाने से नहीं आई थी, अपने सारे सुखों की तिलांजलि देकर आई थी। जिन्होंने अपना सुख, आराम, परिवार, बच्चे कुछ नहीं देखे और देश के लिए कुर्बान हो गए। आज ये उनकी कुर्बानी का दिन है।
उनकी का कुर्बानी याद करने का दिन है आज। गणतंत्र दिवस के नाम से ये पर्व जाना जाता है। लेकिन गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र किसे कहते हैं? ये तो न आपको किसी ने बताया और न स्वयं किसी ने करके दिखाया है। वो करने वाले तो चले गए और जो है उनको कोई पहचान नहीं रहा। उनकी पहचान किसी के पास नहीं, इसीलिए उनका कोई नाम नहीं ले रहा है। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, केवल आराम उठा रहे, उन्हीं का नाम हो रहा। यही कलयुग है, उल्टा समय। कलह युग, कलह माने लड़ाई झगड़े का युग, उसी को तो कलयुग कहते हैं। आज कलयुग का पूरा प्रभाव जिधर दृष्टि डालो उधर कलयुग ही दिखाई दे रहा है। भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, राजा रैयत में झगड़ा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में झगड़ा। ये देखिए पहले, ये कलयुग का प्रभाव आप देखिए। और अपने में झगड़ा, अपने मन में झगड़ा, अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में। असली तो लड़ाई तुम्हारे अंदर हो रही, मन बुद्धि चित्त जो खराब हो रहा, और इस लड़ाई को कोई नहीं देख रहा है। वो बाहर देखते हैं, बाहर बताते हैं इससे लड़ाई, उससे लड़ाई, उससे। अरे तुम्हारे मन की लड़ाई कितनी खतरनाक है। यही तुमको आगे बढ़ने नहीं देती है, अच्छे सच्चे काम में लगनी नहीं देती है, पाप पुण्य को समझने नहीं देती है, माँ बहन बेटी की परख पहचान करने नहीं देती। ये तो सबसे बड़ा झगड़ा है। और जब तक ये झगड़ा अंदर का नहीं जाएगा, बाहर आप बच ही नहीं सकते। ये अंदर वाला ही बाहर हो रहा, जो तुम्हारे सर्वप्रथम मन में झगड़ा हो रहा। मन इतना झगड़ालू है, काम हो, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब ने इसको झगड़े में फंसा रखा। और इन्हीं झगड़ों से बेचारा ये निपट नहीं पा रहा। न काम से हट पा, न क्रोध से, न लोभ से, न मोह से, न अहंकार से, न ईर्ष्या राग द्वेष से। आपको अपने मन के झगड़े को समझना चाहिए। ये सारा विवाद बाहर का खत्म हो जाएगा। कि क्योंकि महापुरुषों ने कहा, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। छोटा मोटा नहीं, बड़ा बैरी है। संसार में इससे बड़ा तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं। तुम मन से हार गए हो और मन ने तुमको हराया है, और मन ने तुमको बर्बाद किया है, और मन ने तुमको पाप कर्मों में लगाकर नरकों की योनियों में जाने की तैयारी कराई। संत महापुरुष समझा के कहते हैं, अरे भाई पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यतन तजना। इस दुश्मन शैतान मन के पीछे पड़ो जो तुम्हारा 3-3 युगों से नुकसान कर रहा है और तुमको ऐसे कामों में लगा रहा है, तुम सारी सेवाओं से वंचित हो। केवल बुरे कर्मों की और भोगों की सेवा कर रहे हो, लेकिन अच्छे कामों में नहीं लग रहे। ना आप अच्छे कामों की सेवा जानते हो, एक तो जानते नहीं हो, संत महापुरुष बताएं तो आप मानते नहीं हो। इसी से तो आप खराब हो और बाहर में झगड़ते हो। जिससे झगड़ा करना चाहिए उससे हार गए हो मन से। इसने तुमको सब तरफ से परास्त किया और आज भी तुम उसी की गुलामी कर रहे हो। जो मन कहता है, सलाह देता, वही करने को तैयार हो। और मन ने तो सलाह भोगों की दी है, जो भोग रोग का कारण है।
भोगों में फंसकर आपने शारीरिक और मानसिक सारी शक्ति को खराब किया है और इसी से तुम रोगी बन गए हो। भोगी ही रोगी बनता है। अब तुमको यही नहीं मालूम कि भोग किस तरह से भोगे जाए कि काम भी बन जाए और नुकसान भी न हो। ये बुद्धिमानी संत महापुरुषों के पास है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सकुशल बनाने के लिए अब संतों की आवश्यकता है। वैसे तो कलयुग में हर पक्ष पहलू पर संतों की जरूरत है, हर मोड़ पर उनकी आवश्यकता है, जो तुमको बुराइयों से बचा ले, दुख तकलीफों से अलग कर ले और सच्ची सुख शांति की तरफ ले जाए। ये संतों का काम है। वो कोई अपने काम के लिए नहीं आते। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने उनका परिचय दिया रामचरितमानस में कि संत सहाय ए दुख परहित लागी और पर दुख है तू असंत अभागी कि बूरज तारू समुसंत कृपाला और परहित सहाय दुख विपत्ति विशाला। दूसरों के दुख के लिए, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए ही संत अवतार लेते हैं। कहते हैं कि साधु से होए न कार्य हानि। साधु संत महात्माओं से कभी किसी के काम की हानि नहीं हो सकती। क्यों? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। जो परमार्थ समाज देश हिताता है और निरंतर इसी में लगा रहता है उसको साधु कहते हैं। साधु कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं है, कोई लाल पीले सफेद कपड़े पहनने का नाम नहीं, कोई जात बिरादरी का नाम साधु नहीं। जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, रोक लिया और समयानुसार समयानुकूल उनका प्रयोग किया है, उसे साधु कहते हैं। और आपको यह साधु की परिभाषा बताई नहीं। गांधी को महात्मा क्यों कहा गया? सुभाष चंद्र बोस को तपस्वी और योगी क्यों कहा गया था? वो योगी थे। वो 4 साल के बन जाए, 100 साल के बन जाए, ये क्षमता होती है। इसीलिए तो इनको पहचान नहीं पाए हो। जबकि बाबा जी ने क्या कहा था, आगे भविष्य में गांधी सुभाष के नाम रहेंगे, इन्हें कोई मेट नहीं सकता। लेकिन इनको अभी आप पहचान नहीं सकते। पहचान काम कराती है। आज भी आप जो काम करते देखते हो तो पहचान जाते हो। लकड़ी का काम कर रहा तो उसे मतलब बढ़ई कह देते हो, कुम्हार मिट्टी का काम करते हो कुम्हार कह देते हो। ये काम के द्वारा पहचान होती है। और तुमने वे योगियों का काम देखा नहीं, इसलिए तुम पहचान सकते। सुभाष योगी थे, महात्मा थे। महात्माओं योगियों को ये भोगी नहीं पहचान सकते और भोगी उनकी पहचान बता रहे हैं। हमने कहा तुम्हें क्या मालूम? तुम्हें क्या मालूम सुभाष कौन और कहां है और कब आएगा, कैसे आएगा, किस स्थित परिस्थिति में आएगा, ये आपको किसी ने नहीं बताया। और जब तक ये जानकारी आपको नहीं होगी, अगर सामने आ जाए और कह दे मैं सुभाष हूं, कहा कौन पहचानेगा? फूलबाग में क्या कहा गया था? जो गए होंगे प्रेमी उन्होंने तो देखा सुना होगा। कहा बच्चा अगर मैं कह दूं मैं सुभाष हूं, मुझे कौन पहचानेगा? क्योंकि उस समय का कोई जिंदा नहीं है। उस समय का कोई है नहीं जिस समय उन्होंने स्पीच दी थी, अंग्रेज भारत छोड़ो, ये नारा उन्हीं का था।
उनके मुंह से आवाज लगी ये किसी ने नहीं सुनी। जब आपने आवाज सुनी नहीं, आंखों से उनको देखा नहीं, तो उनको तुम कैसे पहचानोगे? इन शक्तियों के पहचान हमेशा गुरु कराता। जितनी शक्तियां आई सबकी पहचान गुरु के पास होती। पहले गुरु को ढूंढो, गुरु को पकड़ो, वो गुरु जो सबकी पहचान जाता हो और परमात्मा खुदा की पहचान जानता हो, वो सबकी पहचान आपको बता देगा। बाबा जी ने कहा था एक समय आएगा जब मैं आवाज लगाऊंगा, मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं इनको काम दूंगा, इनके द्वारा काम कराया जाएगा, फिर इनकी पूजा हुई, इनका इतिहास बनेगा। इसके पहले तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी बस की बात नहीं कि तुमको पहचान नहीं है। अभी जो सीताराम कह रहे हैं, अगर आके वो खड़े हो जाए, कह दे मैं सीताराम हूं, तुम यही कहो ये सीताराम है, देखो अपने को सीताराम कह रहा है। जब तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं, देखे बिन होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, ये सिद्धांत है। बिना देखे किसी से प्रेम होता ही नहीं, और तुम्हारा प्रेम लगाओ सब बिना देखेगा, इसीलिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। जब तुमको देखा नहीं, उनकी स्पीच तुमने सुनी नहीं, लोगों से जो सुनी सुनाई बात लोग बता रहे हैं उसी को तुम मान रहे हो। मैंने कहा भाई ये कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है। तुम समय से उसकी तलाश करनी पड़ेगी जिसके पास सबकी जानकारी है, उससे कोई शक्ति नहीं बाकी है। जिसको न जानता हो और न पहचानता हो और न उससे काम कराना जानता हो, आज उसी की जरूरत है। अगर वो मिल जाएंगे जानकार तो आपको जानकारी मिल जाएगी, और जानकारी मिलते ही आपको पहचान हो जाएगी। इसके पहले तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं है। मेरे पास तो सभी तरह के लोग आते हैं, पूछते हैं, तो हमने कहा भाई जल्दबाजी मत करो, अभी वो समय नहीं है। सूरज समय से निकलेगा। तुम्हारे चिल्लाने से, भाषण देने से, गाने बजाने से सूरज समय के पहले नहीं निकलेगा, वो अपने समय पर। संत और सूरज और सरिता, इनको कोई रोक ही नहीं सकता। इनके प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता। ये बात आपको गांठ में बांध लेनी चाहिए, फिर तुम्हारे में कोई शंका नहीं रहेगी। अगर ये जानकारी नहीं आपने की है तो हमेशा शंका के शिकार बने रहोगे, कभी इस सच्चाई को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पहले बात को समझो। मैं जो कह रहा हूं उसको आप पहले समझिए, और ये तुमको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये जानकारी किसी ने की नहीं है। सब सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें करते, किताबों से कभी परिवर्तन नहीं हुआ है। किताबों से युग नहीं बदला है। किताबें पढ़कर कोई महात्मा नहीं बना, योगी नहीं बना। वो तो जो उसके जानकार हैं, जब वो मिलेंगे और उनसे तुम मिलोगे, तुम्हारा उनका मेल अंदर बाहर विचारों से हो जाएगा, तो वो सब चीज तुम्हारे पास आ जाएगी। इसके पहले तुम कहो तो कुछ नहीं। यहाँ सब किताबों का खेल बनाए बैठे, कागज की नाव पर बैठे, आप वही चिल्ला रहे सीताराम राधे सीता है। अरे कागज की नैया कभी पार नहीं गई है और न पार जाएगी, और जो इस पर बैठ गया वो भी डूब जाएगा, वो भी डूब जाएगा। इसलिए सहारा करो चेतन का। जड़ कभी काम नहीं करता है, और जड़ से तुम्हारा काम हो भी नहीं सकता। और आज ये सब पूरे जड़ पे बैठे। जड़ माने मुर्दा, यानी जो चला गया समय से नहीं है, उसका यहाँ हल्ला मच रहा है।
चेतन को तो कोई जानता ही नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस में खोल के कहना पड़ा कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई और यद्यप मरखा छूटत कठिनाई, कि जड़ चेतन की गांठ लग गई। और ये झूठ है, लेकिन जीव इसे छुटकारा नहीं पा सकता जब तक वो छुटकारा दिलाने वाले, जिनको संत महापुरुष कहते हैं, वो मिलेंगे, तुम्हारा सबसे छुटकारा करा देंगे, जन्म मरण से छुटकारा करा देंगे, 484 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा दिला देंगे और तुमको सारे लोगों से निकाल कर और तुम्हारी जीवात्मा को सतलो सचखंड अनामी धाम पहुंचा देंगे। ये उनका काम है, इसके सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। और आप समझते हो ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई करा लो। अगर मूर्ति कागज पत्थर दोनों जड़ है, अगर ये जड़ काम कर दे तो फिर चेतन का क्या काम? अरे जड़ का भी काम करता है। धर्मशास्त्रों ने भी कहा, उसकी आप नहीं मानते, खोल के कहा है, धर्मार्थो या परित्यजे स्वादेन्द्रिय वसवानु। बात तो इसलिए अगर जान जाए आप, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते, हे नारद, जो तो तुम मुझे जहां खोज रहे हो वहां मैं कभी आया ही नहीं, वो मेरा स्थान नहीं रहा, न मंदिर में, न मस्जिद में, न पत्थर में, न कागज में, न पानी में, न तीरथ में, न मूरत में। मैं तुम्हारे सब के अंदर इसी मनुष्य रूपी मंदिर और जिस्मानी मस्जिद में मैं आत्मा के रूप में बैठा हूं, रूह के रूप। खुदा कह रहा है मैं इसी जिस्मानी मस्जिद में रूह के रूप में बैठा हूं, और परमात्मा कह रहा मैं इसी मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा रूप में बैठा हूं और कहीं नहीं। और वहां तुम कभी खोज नहीं करोगे, क्योंकि वहां की खोज बताने वाला कोई है नहीं। वो संत महात्मा जिनको परमात्मा जीवात्मा दोनों के बारे में मालूम है कि परमात्मा कहाँ है और जीवात्मा जो मृत्युलोक में आ गई परमात्मा से कैसे मिलेगी, वो जानता है। जिसको परमात्मा महात्मा दोनों की जानकारी है, वो जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकता, बाकी ये काम किसी के बस का। ये कथावाचक, ये बुद्धि की कवायद करने वाले, ये तो बेचारे कुछ जानते ही नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता। कागज में जन्म गमायो, यही कागज पाते पाते पढ़ते पढ़ते जीवन चला गया, और कागज की नैया ने कभी पार किया नहीं है। लेकिन जिसे सच्चाई कह दो वो नाराज हो जाता, क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा है। किसके लिए? स्वार्थी, लोभी, लालचियों, मान सम्मानियों के लिए सत्य कड़वा है, और भक्तों के लिए और सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वियों के लिए सत्य मीठा मीठा उनके लिए, और वही इसकी पहचान कर सकते। और कलयुग में उन्हीं की संख्या कम हो गई, सतयुग के बाद कम होती रही, त्रेता में कम हुई, फिर उससे ज्यादा द्वापर में कम हुई, और कलयुग में बिल्कुल ही कम हो गई, ये घटती रही। किस कारण? कि हम भोगों की तरफ बढ़ते रहे, भोगों में लग गए, और भोग यानी शक्ति को हीन कर देता है, कमजोर कर देता है, और शरीर की उम्र कम हो जाती है। इसलिए आपको भोगों से बचने के लिए कहा गया, तो उससे आप बचने का प्रयास, उसमें तो लगने का प्रयास करते हो कि जितना ज्यादा भोगों का सामान मिल जाए उतना ही कम समझते हो, और रात दिन उसी भोगों के सामान को इकट्ठा करते हो जो तुम्हारे जीवन का हिरास कर रहा, कमजोर कर रहा। क्या कभी आप इस पर विचार करते हो? नहीं करते, क्योंकि आप सत्संग सुनते नहीं हो, सत्संग वचनों को आप समझते नहीं हो, और संत महात्माओं को तुम पहचानते नहीं।
क्योंकि उनकी पहचान इन आंखों से नहीं होती। जो शरीर में दो आंखें बनी है लगी आपके, वो संसार को भी समझने में धोखा खा जाती। और महात्मा तो समाज संसार से बिल्कुल अलग खड़े, तभी तो तुमको अलग करेंगे। जो स्वयं फंसा है वो तुमको कैसे निकालेगा? तो अगर संसार ये झूठा जगत, इस झूठे से अगर निकलना चाहते हो तो सच्चे का साथ करो। और सच्चा कौन है? संत। संत संतों का रास्ता, संतों की युक्ति, ये सत्य, बाकी सब झूठ है। लेकिन झूठ को पहले समझो और फिर सत्य को समझो, फिर दोनों में तुलना करो तो समझ में आ जाएगा भाई सत्य पकड़ना कि झूठ पकड़ना। ऐसे तो आएगा नहीं समझ। प्रेमियों, आज गणतंत्र दिवस सारे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय पर्व लोग मनाते हैं, लेकिन लकीर पीट मनाना नहीं मालूम। मनाने माने रिझाना, खुश करना। मनाना का तो अर्थ ये है किसको रिझाओ, किसको खुश करो। क्या कभी इस पर विचार किया? कुछ नहीं। क्योंकि इस पर विचार करने वाला कोई है ही नहीं। उनको अपने भोगों के सामान से विचार करने से फुर्सत नहीं है। क्या मिल जाए, कितना मिल जाए, जितना मिल जाए, सबका मिल जाए, इसी में सारा जीवन बिता देते हैं। समाज सेवा, देश सेवा, धर्म सेवा, पूर्ण सेवा तो जानते नहीं हो। वो सेवा का अर्थ नहीं जानती। 3 बार कहो क्या निकलता? सेवा। सेवा से जिससे वो मालिक परमात्मा मिल जाए, वो कौन सी सेवा है? वो है परमार्थी सेवा। जो सेवा आप करते हो ये स्वार्थ, ये परिवार बाल बच्चों की, देश समाज की, नाम बड़ी अधिकार की, इसमें लालच है। इन सब में लालच छिपा हुआ है कि हमारा नाम हो जाए, हमें कोई लोग कहें बड़ा सेवक है, बड़ा समाज सेवी, बड़ा देश सेवी, बड़ा राष्ट्रभक्ति, ये बहुत। लेकिन परमार्थी सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें जीव का कोई लालच नहीं, कोई फंसाव नहीं है। जब लोग आश्रम नैमिषारण्य जाते हैं, वहां सेवा करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं समझते कि हमारा यहाँ कुछ है। उनसे पूछो किसी लिए करते हो तो ये भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लोग मजदूरी के लिए सेवा करते हैं। वहां मजदूरी क्या है? पाप कर्मों की क्षमा। जो पाप कर्म किए हैं उनसे रिहाई, क्षमा मिल जाती है। और ये लाभ कोई दे नहीं सकता है। तो परमार्थी लाभ का मतलब यह है स्वयं तुमको लाभ मिले, शांति, ये पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। और तुम्हारे श्रम, परिश्रम और सेवाओं से जो व्यवस्था बनेगी, आगे आने वाले भविष्य में लाखों करोड़ों लोग उस व्यवस्था से लाभ उठाएंगे। इसको कहते हैं परमार्थी सेवा। और जो लाखों लोग लाभ उठाएंगे वो लाभ तुम्हारे खाते में आएगा, क्योंकि व्यवस्था आपके द्वारा बनाई गई। आपके शारीरिक सेवा, आपके धन सेवा, अन्य सेवाओं से बनी है। ये परमार्थी सेवा केवल कल युग में है। कल युग में सेवा का लाभ और किसी युग में नहीं था, क्योंकि संत परमार्थ का सच्चा अर्थ जानते हैं। संतों के परमार्थी वचन जब सुनोगे तो परमार्थ की परिभाषा तुम्हारी समझ में आएगी। परमार्थ किसे कहते? ये धर्मार्थ सेवार्थ, ये परमार्थ नहीं है। ये तुम्हारे निजी लाभ की भावना से, निजी लाभ पाने की भावना से आप करते हो। लेकिन जो परमार्थी सेवा संतों के आदेश पर की जाती है, उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं।
तो कम से कम आपको विचार करना चाहिए। आज की तिथि ये संकल्प लेने की है। मनाने का मतलब संकल्प लेना कि उन वीरों की बनाई व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं ढकेलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जिन्होंने हमारी सुख समृद्धि के लिए, देश समाज की सच्ची सुख शांति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, सारे सुख और सारा मान सम्मान एकदम तिलांजलि कर दी, हवन कर दिया। और वो भी हवन किया और शरीर को भी हवन कर दिया। किसके लिए? कि हमारे भारत देश को सच्ची सुख शांति मिले, यहाँ के रहने वाले लोग सच्चे समाज सेवी, देश सेवी, देश भक्त, समाज भक्त, ईश्वर भक्त, गुरु भक्त बने और अपना काम करें और दूसरों की सेवा करें, जिससे हमारे देश में एक अच्छे समाज की स्थापना बनी रहे। इसके लिए लेकिन आज ये तो कोई नहीं कर रहा। एक बांस की लकड़ी गाड़ दी और 3 रंग कपड़े में रंगे और कहते तिरंगा फहर गया, और बतासे लड्डू खाए, बस खत्म हो गया, बस हो गया त्योहार, हो गई शहीदों की कुर्बानी, बस इतने में समाप्त हो जाती। क्योंकि जिसके पैर न गई बीमाई, सो का जाने पीर पराई। अगर तुमने कुर्बानी दी होती, देश समाज के प्रति तुम्हारे सच्चे अच्छे भाव होते, तो आज तुम उसकी कदर करते। तुम्हें तो कोई कष्ट मिला नहीं। जिनके बाल बच्चे भूखों मर गए बेचारे, और ऐसे बिना कपड़ों के, बिना मकान के, लेकिन देश के लिए उन्होंने कुर्बानी बंद नहीं की थी। उनको कहते हैं वीर, भारत के सच्चे वीर हैं, जो अपने लिए नहीं जीते, वो समाज देश के लिए जीते। उनका जीवन अपने लिए नहीं होता, समाज के लिए। और इसी तरह परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, साधु महात्मा भी परमार्थ के लिए जीते हैं, आते हैं और काम करते रहते हैं, चले जाते हैं। उनके दिल में कोई मान सम्मान पाने की भावना नहीं होती। तो ऐसी तिथियों पर हमें आप सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने शहीदों, हम अपने वीरों जवानों के प्रति उनके भाव में कमी नहीं होने देंगे। जो उन्होंने त्याग किया है, वो त्याग की भावना हम लोगों के दिलों से हटने नहीं देंगे। देश सेवा, राष्ट्र सेवा को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे, पनपाते रहेंगे। ये उद्देश्य हम सब लोगों को होना चाहिए। तब तो आप भारत देश के नागरिक हो। भारत की गौरव गरिमा महिमा का आपका ध्यान है। आपको इसे स्वतंत्र, आजाद, अच्छे सच्चे काम करने के लिए आजादी। आजादी कोई बुरे कामों के लिए नहीं होती है, अच्छे सच्चे काम के लिए। लेकिन आज अच्छे सच्चे कामों को दूर हटा दिया गया और बुरे काम की आजादी। चाहे जितनी शराब पियो, चाहे जितना मुर्गा मीट खाओ, चाहे जितने अंडे फोड़ो, चाहे जितनों जिसको गाली दो, किसी की निंदा करो, चोरी करो, डकैती करो, कत्ल करो, बलात्कार करो, महंगाई मतलब बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, ये सब क्या है? इसकी आजादी है क्या? ऐसी आजादी लाने के लिए लोगों ने कुर्बानी दी थी। तो आज की तिथि तो उन वीरों की है, उन शहीदों की है, उन देश राष्ट्र सच्चे भक्तों की है। वो लुटेरों की, झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वालों की नहीं है। और उनको एक पर मनाने का अधिकार भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। कि राष्ट्रभक्ति इतना सस्ता सौदा नहीं है जितना आप समझते हो। ये वाणी का विषय नहीं है, ये करनी का विषय।
अगर राष्ट्रभक्ति देशभक्ति आ जाए तो राष्ट्र देश में फिर कमी ही क्या है? किस बात की कमी? कमी इसकी बात की कि आज केवल धन दौलत के भक्त, आज भोग विलास के भक्त, मान सम्मान झूठे अधिकार पाने के भक्त, लेकिन राष्ट्रभक्त देशभक्त कोई नहीं। रोना तो इसी बात का है, जो होना चाहिए उससे लोग दूर भागते चले जा रहे, और जो नहीं होना चाहिए उसकी बाढ़ आ गई, तो तुम कैसे सुख शांति पाओगे? तो इस पर्व पर मैं कुछ जानकारी भी आपको दूंगा और कुछ आपसे पूछूंगा भी कि आखिरकार ये पर्व आप मनाते हो, सारा दिन हिंदुस्तान मना रहा, लेकिन किसको मनाया, किसको रिझाया, किसको खुश किया? सत्य को रिझाया आपने, ईमानदारी को रिझाया, चरित्रता को निहाया, निर्मलता को रिझाया? कुछ नहीं। जिसको रिझाना मनाना का मतलब खुश करना। आपने किससे खुश किया? चोरी को, डकैती को, कत्ल को, बलात्कार, टैक्सों को, महंगाई को, गरीबी को, आपने इसको खुश किया। अब जिसको खुश किया है वो तुम्हारी मदद कर रहा है, फिर क्यों रो रहे हो कि महंगाई बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहा, वो बढ़ रहा? ये सब तो ये किसके कारण बढ़ रहा? क्या इस पर तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती? अरे 50 साल पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बिना पढ़े लिखे लोग जो गांव शहर कस्बों में रहते थे उनमें ये सब बहुत था। सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार उनके मन मस्तिष्क में माँ बेटी बहू की पहचान बहुत थी। लेकिन अफसोस इस बात का है आज सारा समाज शिष्ट है, सभ्य है, पढ़ा लिखा, लेकिन इन बातों से पूर्णतः खाली। जो होना चाहिए उससे खाली हो, जो नहीं होना चाहिए उससे भरे बैठे हो। तो अब रोना किस बात का? भरा तुमने है, किया तुमने है, तो तुमने भरा किया तो तुम ही तो उसका उपभोग करोगे, तो फिर रोना किस बात का? और जब तक नहीं समझोगे तब तक रोते रहो। यही ना समझी तुमने पहले की। 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया हिंदुस्तान पर और तुम्हें गुलाम बना के रखा। और यही ना समझी तुमने फिर की तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे जिन्होंने 250 वर्ष भारत को गुलाम बना के रखा। ये तुम्हारी नासमझी का प्रमाण है। और आज भी वही नासमझी तुम्हारी हो रही। तो 70 साल से तुम गुलामी तो झेल रहे हो। तुम्हें कौन मालिकाना मिल गया? तुम्हें मालिक बनने का अधिकार खत्म। और तुम्हारे अंदर ऐसी प्रेरणा भर दी गई, पढ़ा लिखा अनपढ़ और छोटा बड़ा गरीब अमीर अब सब नौकर बनने के लिए तैयार। सब नौकरी नौकरी नौकरी, नौकर बनने के लिए तैयार हो, मालिक बनने के लिए कोई तैयार नहीं हो। तो तुम्हारे अंदर अब मालिकाना समाप्त हो गया, नौकरशाही आ गई और सब नौकर बनने को तैयार घूम रहे, बड़े खुश हैं। कहते हमारा बेटा नौकर है। अरे तुम्हारा बेटा मालिक नहीं बन पाया, नौकर बना, और पढ़ लिख के नौकर बना। पहले बिना पढ़े लोग बेचारे नौकर बनते थे, अब बिल्कुल कलयुग में उल्टा हो गया। अब पढ़े लिखे सब नौकर, सब नौकरी ही ढूंढ रहे हैं। कोई मालिक बनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा खराब समय आ गया। इससे ज्यादा खराब समय और क्या हो सकता है कि तुम्हारा मालिकाना छिन गया, मालिक बनने के भाव तुम्हारे अंदर से समाप्त कर दिए गए और नौकर बनने की भावना प्रबल हो गई। इससे बड़ा खराब समय और क्या हो सकता? लेकिन तुमने कभी विचार किया इस पर? कुछ। तो आज ये तिथि जिस रूप में मनाई जा रही है उस तो रूप है नहीं। वो तो लोग जानते, वो लोग आई नहीं। जिन्होंने कुर्बानी दी वो है नहीं।
अरे भाई, जिसने भोगा हो वो बताएगा कि कितनी तकलीफ मिली, और जिसने देखा सुना कुछ नहीं वो बेचारा क्या जाने। अगर कोई अपना दर्द बता दे तो क्या तुम्हारे दर्द होने लगेगा, या दर्द उसका बंटवा लो क्या? ये सुनाने वाला काम नहीं करेगा, वो तो करने वाला काम करेगा। तो तुमने न कुर्बानी की, न कुर्बानी करने वालों को देखा, और न उनकी आवाज ही आपने सुनी, उन्होंने क्या आवाज लगाई थी। ये तो सब एक दूसरे किताबें कागजों में जो अपना अपना अनुभव, अपनी अपनी अंदाज उसमें छापती, बस उसी के पढ़ के खुश होते बड़े, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो तुम कहते हो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ नहीं हुआ था। जो फूलबाग कानपुर नगर की जो एक लीला है, कहानी है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, तो किसी ने उसको अभी तक नहीं समझ पाया। जबकि कहा था, रे भाई तुम्हारे पास पहचान है? कहा, मैं जब कानपुर नगर में प्रवेश किया तो जगह जगह दीवारों पर लिखा देखा, नेताजी नेताजी नेताजी। कहा, ये बताओ तुम्हारे में कोई ऐसा है, अगर मैं कह दूं मैं सुभाष हूं, मुझे कौन पहचानेगा? एकदम शांत। वो पहचान किसके बाद देखा नहीं जब। अरे देखोगे तब तो पहचानोगे, बिना देखे तुम पहचान कैसे बता दोगे? ऐसे थे ऐसे थे। बस एक वही फोटो है, वो आर्मी वाली, और कोई चित्र किसी के पास कुछ नहीं। अब उसका बना चुना के तमाम झूठा छाप दिया। भाई इस उम्र में तो अकल शकल सब बदल गई होती। वो जवानी की फोटो है, वो तुम्हें दिखाई जा रही है कागज की, और अब इतना समय निकल गया है, अब तो अकल शकल सब बदल गई। कैसे तुम पहचानोगे? भाई बुढ़ापे में तो शकल बदल जाती है। अब जिसकी उम्र 126 वर्ष की समय, 126 वर्ष का कोई आदमी है हिंदुस्तान में जो सुभाष को पहचानेगा? झूठे भ्रम में क्यों समय खराब कर रहे हो? वो केवल पहचान महात्माओं के पास जो त्रिकालदर्शी, उनके पास। ये दाढ़ी बाल वाले, काले पीले कपड़े पहनने वाले नहीं, त्रिकालदर्शी, जिसको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी है। वो आपको बताएगा वो क्या है, कहाँ है, कैसे हैं, कब आएंगे, किस स्थिति परिस्थिति में आएंगे, वो जानकारी उनके पास। और तुम ये समय खराब कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई जानकारी है नहीं, और जो तुम कहते हो उसको कोई सुनता नहीं। क्यों? उनको जिनको सुना रहे उनको इसकी जरूरत ही नहीं, वो तुम्हारी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। कितनी अच्छी सच्ची तुम कहो, वो तुम्हारी बात पर ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको इसकी जरूरत नहीं। सुभाष की आवश्यकता या किसी राजनीति नेता को नहीं है, कोई नहीं चाहता। कौन चाहता भाई सत्य का राज हो, सच्चाई खुल के सामने आवे? ये कौन चाहता? चोर अपनी चोरी को प्रदर्शित करना चाहता, या जो बताएगा उसकी बात मानेगा चोर कि हमारी पोल खोल रहा है? और तुम वहीं जहां बेदर्द हाकिम वहां फरियाद क्या करना? वहां तुम्हारा कहना सब व्यर्थ है और कोई नहीं सुनेगा। मैंने कितनी बार सबको मना किया कि जल्दबाजी मत करो, समय के पहले कुछ नहीं होगा, और वो समय निर्धारित है, उसका शुभ घड़ी और दिन तारीख सब निश्चित है। जब तक वो नहीं आता है, तो बाबा जी ने क्या कहा था, जब तक वो तारीख नहीं आती तब तक मैंने इनको मौका दे दिया कि भाई तुम जो करना चाहते हो कर लो, बाद में मत कहना हमें मौका नहीं दिया। मैंने सबको मौका दे दिया, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, पारिवारिक हो, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, जो तुम करने की भावना रखे कर लो, फिर आगे तुमको मौका नहीं मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा मौका।
नई बात लोगों की समझ में अब भी आई है। और मैं अब भी वही कह रहा हूं, जो तारीख निश्चित उसके पहले कुछ नहीं। तुम कितना जोर लगा लो, और कहा भी गया था जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव। इसे कोई नहीं रोक सकता। और इस झंडे में सारे झंडे आ जाते हैं। जैसे गुरु पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती, क्योंकि गुरु सबको जानता, सबको मानता। गुरु के अलावा इस मृत्यु लोक मंडल में जीवित कोई भगवान ही नहीं, कोई जीवित नहीं। सब आज चले गए, उन्हीं की चर्चा सुनाई बताई जा रही है, लेकिन गुरु जीवित रहता। यहाँ जिंदे की पूजा मुर्दे की नहीं है, लेकिन ये सब मुर्दे की ही पूजा करते हैं। कलयुग में मुर्दे की पूजा, जिंदे को कोई नहीं पहचानता। जिंदे की तो निंदा आलोचना बुराई की जा रही, और मुर्दे की पूजा की जा रही। हल्ला मचा रहे हैं, इतना हल्ला मचा सीताराम का। सीताराम आए मिले किसी को, और झूठा प्रचार कर दिया कि पत्थर में प्राण प्रवेश करेंगे। ये इतने बड़े भगवान के भगवान हो गए। सब झूठा प्रचार। पत्थर में कई भगवान, अगर भगवान प्रवेश करना ये इंसान के अंदर अगर प्राण प्रतिष्ठा करना लोग जान जाते तो कोई मरता ही नहीं। मर गया फिर प्राण डालते, फिर मर गया फिर प्राण डाल लेते। अपने बाप के अंदर प्राण नहीं डाल पाए और कहते पत्थर में प्राण डाल देंगे। और दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक न पाता है। इतनी ये पागल दुनिया है, ये समझने का प्रयास नहीं करती। अरे भाई पत्थर कहीं बोलने लगेगा, और पत्थर में कैसे प्रवेश करोगे? पत्थर तो इतना कड़ा है, इसमें प्राण कैसे प्रवेश? इनसे पूछो, तुम्हारा बाप मरा था, तुमने प्राण नहीं डाले उसमें, तो हमेशा बना रहता। अगर प्राण प्रवेश करने की तुम्हारे अंदर कला है, जानकारी है, तो तुम किसी को मरने ही नहीं देते। तो ऐसे ऐसे यहाँ लोगों के अंदर मतलब भाव पैदा कर दिया जाता है कि जग अंधा पुनि अंधा, ताते मच गई अधाधुंधा। ये अधाधुंध मची पड़ी है, और कोई कहने सुनने वाला नहीं है।